एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज ट्रू लव हैज़ नो एज का सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने थोड़ी लेट कर दी, पर गाइस अब शायद वीडियो थोड़ी लेट ही आए क्योंकि मेरे घर में अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। तो अगर कभी वीडियो ना आ पाए तो प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझिएगा। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और आपके पास वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, तो अब चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें लैनजन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली अपने कॉलेज आ चुका था। वो अपनी कार से उतरता है और सीधा अपने कॉलेज के अंदर अपने ऑफिस रूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने भागता हुआ एक लड़का आता है और सीधा उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है। लैनजन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो लड़का लैनजन के सामने एक गुलाब का फूल आगे करता है और कहता है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? लैनजन ये सुनकर शॉक हो जाता है और उस लड़के को गुस्से से घूरने लगता है और कहता है, तुम कौन हो और ये तुम क्या कर रहे हो? वो लड़का खड़ा होता है और लैनजन की को देखकर कहता है, ओए बुड्ढे, तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा यंग लड़का तुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। लैनजन जब उस लड़के की ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में घूर कर उस लड़के को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर भागते हुए आता है और लैनजन को देखते हुए कहता है, सर आप आ गए। मुझे पता था कि आप आने वाले हो, लेकिन आप इतनी जल्दी आओगे ये मुझे नहीं पता था। फिर वो उस विंग को घूर कर देखता और कहता है, विंग तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? अभी इनसे माफ़ी मांगो। विंग अपने टीचर और फिर उस पर्सन को घूर कर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टीचर विंग को देखता है। विंग अभी भी उन लैनजन से माफ़ी नहीं मांग रहा था। फिर वो टीचर कहता है, विंग जल्दी से प्रिंसिपल लैनजन से माफ़ी मांगो, ये हमारे कॉलेज के न्यू प्रिंसिपल हैं। विंग जैसे ये सुनता है वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है और सीधा लैनजन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया था कि इस गेट से जो भी पहला पर्सन आएगा मुझे उसे प्रपोज करना है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये बदतमीज़ी कर दी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। लैनजन पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर विंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब यहाँ से जाओ। विंग जैसे ही लैनजन के ये वर्ड सुनता है वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होता है और सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहाँ से भाग जाता है। विंग के वहाँ से जाने के बाद टीचर लैनजन को देखते हैं और कहते हैं, चलिए सर, मैं आपको आपका ऑफिस दिखा दूँ। टीचर की बात सुनकर लैनजन उनसे कहता है, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, अभी आप जाइए, क्लास का टाइम हो रहा है, आपको क्लास लेनी है। टीचर ये सुनकर नोट करता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। टीचर की जाने के बाद लैनजन भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ऑफिस की तरफ जाते जाते उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो कि वहीं पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उनसे पैसे ले रहा था। ये देखकर लैनजन को विंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, रिडिकुलस। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इन दिनों में विंग और लैनजन एक दूसरे से काफ़ी बार टकराते हैं और विंग हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देता था, जिससे लैनजन को विंग पर बहुत गुस्सा आता था। इन दिनों लैनजन विंग को काफ़ी हद तक जानने लग गया था। उसे विंग के बारे में पता चला था कि विंग कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, अगर वो कुछ करता है तो उसके पैसे लेता है। वांग जी ने कई बार विंग को खुद पैसे लेते हुए देखा है, जिसे देखकर वांग जी को हर बार विंग पर बहुत गुस्सा आता था। लैनजन विंग को एक लालची इंसान समझता था, जिस वजह से वो जब भी विंग को देखता उसे खुद ब खुद विंग पर गुस्सा आने लगता। विंग के लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता था। उसे जब भी कोई चैलेंज देता वो उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसे उस चैलेंज के बाद मिलने वाले पैसे चाहिए थे। इसी वजह से वो हर बार हर किसी का चैलेंज स्वीकार कर लेता था। एक दिन विंग ने कॉलेज में चैलेंज के रूप में हड़ताल शुरू कर दी और जब लैनजन को इस बारे में पता चला तो उसे विंग पर बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो विंग को कॉलेज से निकालने का फैसला कर लेता है। और जब स्टूडेंट्स को ये बात पता चलती है तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट हड़ताल शुरू कर देते हैं।
वो विंग को कॉलेज से बाहर नहीं निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लैनसन के खिलाफ कॉलेज में हड़ताल शुरू कर दी, जिस वजह से लैनसन को ना चाहते हुए भी विंग को कॉलेज में ही रखना पड़ा। उसे कॉलेज से विंग को बाहर निकालने का आइडिया को ड्रॉप आउट करना पड़ा। उसी कॉलेज में एक टीचर रहती थी जिसका लैनसन पर बहुत बड़ा क्रश था। वो हमेशा ही लैनसन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रहती, पर लैनसन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा ही एक कोल्ड पर्सन की तरह बिहेव करता था और अपने काम से काम रखता था। वो टीचर चाहे लैनसन के सामने कितनी भी अच्छी बनकर क्यों ना आए, कितनी भी अच्छी ड्रेस पहनकर क्यों ना आए, लैनसन कभी भी उसको नहीं देखता था, कभी उस पर ध्यान ही नहीं देता था, जिस वजह से उस टीचर को लैनसन पर बहुत गुस्सा आता था। और इसी वजह से उसके साथ के टीचर्स उसे परेशान किया करते थे। एक दिन कॉलेज में एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कॉलेज के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी। वो सारे एनुअल फंक्शन को लेकर आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक टीचर से कहती है, मैम तुम क्या कर रही हो और तुम कॉलेज के एनुअल फंक्शन में क्या पहन रही हो? मैम अपनी सैड टोन में कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या पहनती हूँ, वो अपनी मॉन्क आइज से कुछ भी नहीं देखेगा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मैम की ये बात सुनकर टीचर रोज़ी कहती है, मैम तुम अपना सिर पत्थर पर मार रही हो, तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल लैनसन किसी को भी पसंद नहीं करते हैं और वो एक मैरिड पर्सन है। मैम कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उनकी वाइफ को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। तभी टीचर रोज़ी कहती है, और तुम जानती हो ना वो अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी आज तक उन्होंने किसी और से शादी नहीं की। तभी मैम कहती है, मुझे पता है, पर मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं उनको पाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। टीचर रोज़े मैम को देखती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफाती प्लान आ रहा है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। मैम कहती है, हाँ मैं तुम्हें बताऊँगी, पर अभी नहीं, एनुअल फंक्शन वाले दिन, ओके। ऐसा कहते हुए मैम के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वहाँ जो बाकी टीचर्स बैठे थे उन्हें टीचर रोज़े और टीचर मैम की बातें बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही समझ में आ रही थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रही थी। इधर दूसरी तरफ विंग अपनी दोस्त लिली से कहता है, लिली तुम क्या कर रही हो? तुम 3 घंटे से मुझे शहर के दुकानों और मॉल में घुमाई जा रही हो, मैं बहुत थक गया हूँ, आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ मुझे। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, मुझे जो चाहिए वो इस शहर के किसी दुकान या मॉल में नहीं मिल पा रहा है। तुम जानते हो ना 1 हफ्ते में एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। लिली की ये बात सुनकर विंग उसको कहता है, लिली तुम जो भी ड्रेस पहनोगी उस पर तुम बहुत अच्छी लगोगी, तुम हर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं जो भी ड्रेस बनाऊँगी मैं उसमें बहुत अच्छी लगूँगी, पर मैं चाहती हूँ मैं वो ड्रेस पहनूँ जो तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच करे, पर मुझे कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं मिल रही जो तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच करे। लिली की ये बात सुनकर विंग दुखी होकर कहता है, लिली मैं एनुअल फंक्शन में नहीं आ रहा, मेरे पास एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। मैंने ड्रेस के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे आंट को पता चल गया कि मेरे पास पैसे हैं और उन्होंने मेरे रूम से मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जब लिली विंग की बात सुनती है तो वो गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी आंट पर पेट्रोल डालकर उसे जला डालूं। तुम वो घर छोड़ क्यों नहीं देते? वो तुम्हें इतना परेशान करती है, फिर भी तुम उसी घर में रहते हो। लिली की बात सुनकर विंग लिली से कहता है, तो मैं और क्या करूँ लिली? तुम्हें पता है ना मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ, इस वजह से वो अभी भी मेरे गार्जियन है। मैंने कई बार वहाँ से भागने के बारे में भी सोचा और एक बार मैं भाग भी गया, पर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और जिसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और वो लोग मुझे घर ले गए। मुझे पता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जो मेरे लिए सरकार से पैसे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। बस 3 महीने और लिली, फिर मैं 18 साल का हो जाऊँगा और फिर मैं फ्रीली उस घर से बाहर आ सकता हूँ, उस घर को छोड़ सकता हूँ। विंग की बात सुनकर लिली कहती है, मैं भी तुम्हारे 18 साल का होने का वेट कर रही हूँ विंग, जिस दिन तुम उस हेल से बाहर आ जाओगे।
चलो अब ये सब छोड़ो और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज़ करो। विंग कहता है, पर लिली मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हें अगर ये ड्रेस पसंद आएगी तो मैं उसके लिए पे कर दूँगी। तभी विंग कहता है, पर लिली मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं और ना ही मैं दे पाऊँगा। तभी लिली कहती है, अपना मुंह बंद करो विंग, मैं तुम्हें अपने दोस्त के साथ साथ अपना भाई माँ भी मानती हूँ और मैं अपने भाई के लिए कुछ खरीद रही हूँ और इस बारे में तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तभी विंग कहता है, पर लिली मैं अगर इसे आज घर ले गया और आंट ने देखा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी और कहेगी कि मैंने उनसे पैसे छुपा कर ये ड्रेस लिया है और तुम्हें पता है फिर वो मुझे बहुत मारेगी। तभी लिली कहती है, हाँ तो तुम्हें ये ड्रेस अगर पसंद है तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और एनुअल फंक्शन वाले दिन हम दोनों मेरे घर पर ही तैयार होंगे और साथ में ही एनुअल फंक्शन के लिए निकलेंगे। यह सुनकर विंग बहुत खुश हो जाता है और फिर वह अपने लिए एक पर्पल कलर की ड्रेस पसंद करता है। लिली भी ऐसा ही करती है, वो भी विंग से मैचिंग होता एक पर्पल कलर का ड्रेस अपने लिए पसंद करती है और दोनों को बाय कर लेती है। इधर दूसरी तरफ लैंजन अपने घर आता है और घर आकर वो सोचता है कि उसे सबसे पहले अपने अंकल से मिलना चाहिए, इसीलिए वो अपने अंकल से मिलने उनकी रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो अपने अंकल के रूम में जाता है तो देखता है कि उसके अंकल बेड पर बैठकर बुक रीड कर रहे हैं। लैंजन उनके पास जाता है और उनके बेड के साइड में ही जाकर बैठ जाता है। जब लैंजन के अंकल उसे देखते हैं तो वो अपना बुक बंद कर कर साइड में रख देते हैं और लैंजन को देखकर कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ क्या, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? लैंजन कहता है, नहीं अंकल, मैं बस आज आपसे मिलने आए हूँ। बहुत दिनों से मैं बहुत बिजी था, इसी वजह से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया था, इसलिए आज आया हूँ। लैनकुरैन कहते हैं, क्या कॉलेज में सब कुछ ठीक है? मैंने बहुत दिनों से कॉलेज की कोई खबर नहीं ली है। लैंजन कहता है, हाँ अंकल, कॉलेज में अभी सब कुछ ठीक है और एक्चुअली कॉलेज में अब कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आया। लैनकुरैन वांग जी की बातें सुनता है और ध्यान से उसे देखता है। वो देख सकता है कि उसके नेफ्यू के अंदर खालीपन है। लैनकुरैन कहता है, वांग जी मुझे एक बात बताओ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वांग जी कहता है, यस अंकल, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा, मैं आज भी आपकी बात मानूंगा और हमेशा ही मानता रहूँगा। लैंजन अब तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे पता है तुम आज तक अपनी पत्नी को भुला नहीं पाए हो, लेकिन तुम कब तक अकेले रहोगे? तुम्हें ऐसे अकेला देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहे। नहीं अंकल, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, सिवाय इसके मैं शूफी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। और वैसे भी मैं बहुत एजिड हो गया हूँ और 2 साल बाद मेरे बेटे की भी शादी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ लैंजन कि तुम शादी कर लो, क्योंकि कुछ सालों बाद तुम्हारे बेटे की भी शादी हो जाएगी, उसकी खुद की एक फैमिली होगी और तुम अकेले रह जाओगे। मुझे पता है अकेले रहना क्या होता है, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। अभी लैंजन कहता है, पर अंकल आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं अकेला हूँ? मेरे पास आप सब हो और मुझे अपनी ज़िंदगी में और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर लैंजन अपनी जगह से उठता है और अपने अंकल को गुड नाइट विश कर कर वहाँ से चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद अंकल कुरैन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम अकेले रह जाओगे, मैं तुम्हारी आंखों में दर्द साफ साफ देख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अपना दिल खोल कर रखते ही नहीं हो। अब एनुअल फंक्शन वाले दिन पूरे कॉलेज में चारों तरफ बहुत चहल पहल थी, क्योंकि एनुअल फंक्शन रात के समय था, इसलिए कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी लाइटिंग की गई थी। स्टूडेंट और टीचर्स एक एक कर कर अंदर आ रहे थे। तभी वहाँ पर विंग और लिली भी आ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों आते हैं सारे स्टूडेंट उन्हें देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे और उन दोनों ने एक जैसी ड्रेसेस भी पहनी हुई थी। उन दोनों को ऐसे देखकर कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट ने ये मान लिया था कि विंग और लिली एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो सारे ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगते हैं। ये बातें लिली और विंग को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दोनों ही इन बातों को इग्नोर करते हैं और किसी को भी सच नाम बताकर एक दूसरे के साथ
अंदर आकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ टीचर मैम कॉलेज के बाहर खड़ी होकर किसी का वेट कर रही थी। तभी उनकी एक दोस्त उनके पास आती है और कहती है, मैम क्या तुम अंदर नहीं आ रही, क्या तुम यहीं रहोगी? तभी मैम कहती है, नहीं, मुझे अभी बाहर कुछ काम है, तुम अंदर जाओ। वो टीचर जब ही सुनती है तो वो मैम को बाहर छोड़कर अंदर चली जाती है। टीचर के जाने के बाद मैम के पास वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि मैम को एक मेडिसिन देता है और कहता है एक गोली ही काफ़ी है किसी मैन को बीस्ट बनाने के लिए, वो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैम तुरंत ही उस पिल को उस पर्सन से ले लेती है और उसे पैसे दे देती है। वो पर्सन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मैम एक स्माइल के साथ अंदर पार्टी में आ जाती है। मैम पार्टी में आकर प्रिंसिपल लैंजन को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है प्रिंसिपल लैंजन किसी टीचर से बातें कर रहे हैं। प्रिंसिपल लैंजन को देखकर मैम स्माइल करती है और सीधा जूस काउंटर पर चली जाती है। जूस काउंटर से मैम एक जूस लेती है और उसमें वो मेडिसिन मिक्स कर देती है। फिर वो एक वेटर को अपने पास बुलाकर वो जूस उसे देती है और उससे कहती है, ये जूस जाकर प्रिंसिपल लैंजन को दे दो। वो वेटर भी मैम की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और मैम ये देखकर खुश हो जाती है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने वांगशन लवर्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।